आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज मुझे लगता है कि आज हमारा 12वां दिवस है। और मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि किनारे से शुरुआत की हुई हमारी जो यात्रा जो है वो बीच धार पर आई है। अभी और 12 दिन का समय है जो हमें अगले दूसरे किनारे पे ले जा सकती है। भले हम संपूर्ण रूप में उस बुद्धत्व की अवस्था में नहीं पहुंच पाते हैं, या लेकिन उसकी जो एक ब्लूप्रिंट है, एक जाने का जो एक प्रारूप है या एक मैप है, तो उसको ज़रूर हम समझ पाएंगे कि यही मार्ग है, यही दर्शन है जिस मार्ग पर मुझे इस पूरे जीवन में, अगर इस जीवन में अगर संभव नहीं हो पाता है तो आने वाले अनेकों जीवन में एक करने का जो हमारा आत्मविश्वास है, श्रद्धा है और जागृति है, तो यही जागृति, यही श्रद्धा हमें नए जो जीवन में भी हमें अच्छे जगह पर जन्म लेने की पूरी 100% संभावना है। अगर बीज अच्छा है, अगर बीज को आप सही तरीके से एनवायरनमेंट देते हैं और सब परिस्थिति अनुकूल हो जाती है, तो निश्चित उसका फल अच्छा ही मिलना है। भले कितनी भी विपरीत परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, और उसमें भी अगर हम उस उद्देश्य के साथ, स्पष्टता के साथ और जागृति के साथ अगर प्रयास करते हैं, तो हमने पूरी तरह से जो कर्म का जो नियम है और कर्म के नियम का जो कुछ भी लाभ है वो हमसे छूटने वाला नहीं है, या हम उससे छूटने वाले नहीं हैं, भले उसे हम माने या न माने। लॉ ऑफ ग्रेविटी को आप मानो या मत मानो, डार्विन के सिद्धांत को मानो या मत मानो, लेकिन सिद्धांत या तत्व या सत्य जो अस्तित्व में है। तो उसी प्रकार से जो कुछ भी हम कुशल कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम कर्म से ही मुक्त हो जाए, जिसे हम निर्वाण कहते हैं। लेकिन कर्म से मुक्त होने की जो प्रक्रिया जो है वो और गहने और सूक्ष्म है, जिसका हम इस बोधिचर्या अवतार के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम जो बार बार जो बंधन में आते हैं, बार बार जन्म धारण करते हैं, तो उस बंधन को ही हम समझे कि किस प्रकार से वो बंधन बनता है, और उस बंधन के कारण को ही हम समाप्त करें या उसका रूपांतरण करें, जैसे बुद्ध ने किया। तो यही पूरे बोधिसत्व मार्ग का उद्देश्य है कि हम बुद्धत्व को कैसे प्राप्त करें। बुद्धत्व को समझना जितना सरल है उतना ही उस मार्ग पर चलना कठिन है। लेकिन कठिन का मतलब ये नहीं है कि असंभव है। कठिन को कभी कभी हम असंभव के शब्द में मान लेते हैं, और हम उस शब्द के साथ में चलते, कठिन है मतलब मुझसे संभव नहीं है। आप सोचिए कि संसार कितना कठिन है, फिर भी हम संसार को चला रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जो आप संसार चला रहे इतना सीधा सरल है? पूछिए अपने आप से। बहुत कठिन है जो हमने शुरुआत की है और चला भी रहे हैं, और बहुत कुछ हम सफल भी हुए हैं या विफल भी रहे हैं। बहुत समाधान करना पड़ता है सर। हाँ, कठिन है ना। तो बहुत समाधान करना पड़ता है। तो अगर वो ऊर्जा अगर हम इसमें लगा ले कि भाई इतना कठिन मैंने वहाँ पे काम किया, तो ये तो उससे कठिन नहीं है अगर उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। लेकिन हमने पहला आर्य सत्य उसमें प्रूव हो जाता है कि दुख है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन हमने मान लिया है कि बुद्धत्व प्राप्त करना कठिन है, असंभव है, और वो शब्द ही कहीं ना कहीं हमें उस मार्ग से क्या कहते हैं, जाने के लिए कमज़ोर करते हैं या आत्मविश्वास को कम करते हैं। और इसलिए जो हमने पिछले इस सप्ताह में जो 2 दिन हमने साधना की है वज्र सत्व की, और हमने पिछले परिषद में जो पाप देशना और आत्मभावादि जो परित्याग जो है, वो ऐसे 2 अंग है कि जो आपको भीतर से शुद्ध करते हैं
और पूरे अस्तित्व के साथ एकरूप करते हैं। मतलब पूरे अहंकार को ही वो अस्तित्व में विलीन करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम अपने आत्म स्वभाव को भी, पुण्य को भी जब हम लोगों के हित और कल्याण के लिए समर्पित करते हैं, तो पूरी तरह से जो अहंकार रहित जो मन की अवस्था है, कुशल कर्म होता है, लेकिन कुशल कर्म के प्रति जो हमारा पकड़ने का भाव है, अहंकार है, वो पूरी तरह से समाप्त होता है, पूरी तरह से विलीन होता है। उस भाव को उसमें दर्शाया है और मुझे विश्वास है कि कहीं न कहीं इस बात को हम अपने जीवन में धीरे धीरे समझने का और देखने का प्रयास कर रहे हैं। भले एक झलक भी आ रही हो कि हाँ ऐसा मैं देखता हूँ, करता हूँ, तो समझ जाए कि कहीं न कहीं हम उस पथ पर आगे जा रहे हैं जिस पथ को शांतिदेव आचार्य इस ग्रंथ के माध्यम से हमें उनके अलग अलग उनकी जो सोच है, अलग अलग प्रकार से जो हमें हर बात को एक ही विषय को या एक ही तत्व को अलग अलग तरीके से हमें समझाते हैं। एक सकारात्मक तौर पे समझाते हैं, एक नकारात्मक पहलू से समझाते हैं, दूसरा एक प्रश्नार्थ पहलू से समझाते हैं, तीसरा फिर अगर आप ये नहीं करते हैं तो क्या उसका परिणाम भयंकर परिणाम हो सकता है, या हमारी जो जीवन की क्षण भंगुरता है, हाँ सत्यता है, हाँ सत्यता में ये जो हमें जीवन मिला है, हाँ तो उस जीवन को हमने कैसे साकार करना चाहिए, कैसे उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो इन सभी पहलुओं के साथ में उनके जो तत्व है उस एक एक बात को समझाते हैं, फिर वो बोधिचित्त हो या बोधिचित्त प्रमाद हो। और अभी हम बोधिचित्त की जो विकास करने की जो प्रक्रिया है, जिसे हम बोधिसत्व की पारमिता साधना कहते हैं, अभी से जो अंग जो है वो पूरी तरह से पारमिता साधना के साथ में जुड़े हुए हैं, जिसे हम 6 पारमिता का सराव कहते हैं। हाँ, ये सुभाष जी क्या कहना चाह रहे हैं? सर मैं ये निवेदन कर रहा था कि जैसे बोधिचित्त का उगम जो होता है उसके साथ ही जो हम अभ्यास करते रहते हैं, तो उस अभ्यास से हमारे जो आलय विज्ञान में जो संस्कार है ना, वो संस्कार ब्रेक होते, संस्कार से भी मुक्ति मिलती है क्या? बोधिचित्त में साथ ही काम होता है। हाँ, काम होता है ना बोधिचित्त से बोधिचित्त से क्या एक प्रकार से हमें मार्ग मिलता है, पूरी तरह से मुक्ति नहीं मिलती है। तो उसका अभ्यास जो करते हैं, जो हाँ अभ्यास करने के साथ साथ वो क्लेश जो है, जो आप संस्कार जो है, हमारे क्लेश युक्त संस्कार जो है, वो धीरे धीरे रूपांतरित होके वो शुद्ध होने लगते हैं। अगर विकास पॉजिटिव एनर्जी में चेंज हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो उस बोधिचित्त के प्रकाश में वो आने लगते वो बीज। ठीक है, जैसे कि आग के ऊपर अगर पानी अगर आप रखते हैं तो पानी क्या हो जाता है, बाष्प में बदल जाता है। तो बोधिचित्त क्या एक प्रकार की आग है, स्रोत है वो, है ना, क्योंकि वो दुख से आया हुआ है और वो करुणा में परिवर्तित होके अपनी पीड़ा और संसार की सभी पीड़ा को वो मुक्त करना चाहता है। स्रोत है वो फोर्स है, और वो फोर्स में जो कुछ भी बुरा आएगा वो सब कुछ धीरे धीरे जैसे जैसे हम शील, दान और ऐसे भी पारमिता का जैसे जैसे आचरण करते हैं, तो सभी मूल क्लेश जो है पूरी तरह से जो आलय विज्ञान जो है वो बुद्धत्व में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम बुद्धत्व की अवस्था कहते हैं। सही सवाल था आपका। मुझे लगता है कि आगे हम बढ़ते हैं कि पारमिता को लेके हमने उस दिन जो बात की थी कि उसका अर्थ क्या है, अभी थोड़ा आगे जाके उसके प्रकार क्या है और उसका उद्भव या उसका सबसे ज़्यादा संदर्भ जो है शुरुआत में जो बुद्धवंश, आपने शायद नाम सुना होगा, जो खुद्दक निकाय में जो 15 ग्रंथ है उसमें बुद्धवंश नाम का ग्रंथ है। उसमें एक संवाद आता है, सारिपुत्र बुद्ध से बात करते हुए उनके बुद्धत्व होने की प्रक्रिया के बारे में वो पूछते हैं कि तथागत आप
किस प्रकार से बुद्धत्व को प्राप्त हुए। तब बुद्ध अपने इस संवाद में सारिपुत्र को 10 पारमिताओं के बारे में वो जिक्र करते हैं पहली बार। मतलब अगर पारमिताओं के बारे में कहाँ पे पहला जो बुद्ध जो अपनी बात कहते हैं, तो ये बुद्धवंश का जो साहित्य है उसमें सारिपुत्र के द्वारा जब बुद्ध से सवाल किया जाता है और बुद्ध अपने 10 पारमिताओं के उस बोधि कारक धर्म के बारे में बताते हैं, तो यही पहला संवाद है बुद्ध का जिसमें वो 10 पारमिताओं का जिक्र करते हैं। और वही 10 पारमिता ऐसा कह सकते हैं कि इसी 10 पारमिताओं में ही बुद्ध का जन्म होता है। हाँ, जिसे हम बुद्ध वंश कहते हैं। वंश का मतलब उस गोत्र में या उस भूमि में जन्म होने वाले लोग, हाँ, जिसे हम वंश कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फैमिली ट्री कहते हैं, है ना, या जिस स्रोत से मनुष्य का विकास होता है विशिष्ट जो समुदाय का। तो बुद्ध का जो अस्तित्व जो है वो 10 पारमिताओं के साथ में या 10 पारमिता के भूमि में उनका जन्म होता है। तो इस प्रकार से बुद्ध अपनी बातों को बताते हुए पारमिताओं का जो महत्व जो है, जो हमें बुद्ध वंश में सारिपुत्र के संवाद के साथ में मिलता है। पाली साहित्य में और कुछ सूत्र है जिसमें सूत्र निपात है, जातक कथा, तो पूरी बुद्ध के पूर्व जन्म की जितनी भी कहानी यहाँ है, वैसंतर की हो या वैसंतर से शुरू होती है, दान पारमिता से लेकर ऐसी कितनी सारी जो कथाएं जो है या उनके पूर्व जन्म की जो गाथाएं जो है वो हमें जातक कथा के साथ में विशिष्ट प्रकार की जो अलग अलग पारमिताओं के आचरण के साथ में उनकी कहानियाँ और उनके जीवन का जो पूर्व अनुभव जो है हमें जातक कथा के माध्यम से भी मिलता है, जहाँ पे पारमिताओं के बारे में पूरी तरह से हमें जानकारी मिलती है। नेति प्रकरण है, चर्या पिटक के ऊपर लिखी हुई अठकथा है, विशेषता बुद्ध घोष और बाकी के जो बौद्ध आचार्यों ने। चर्या पिटक की अठकथा का मतलब यह था, चर्या पिटक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका जो और गहरा अर्थ बताने वाली जो साहित्य है जिसे हम अठकथाएँ कहते हैं, ताकि कोई तत्व जो उसमें संक्षिप्त में कहा हो उस सूत्र में, तो उसी ही सूत्र के विस्तृत तरीके से या सहजता से हमें समझ में आए उस प्रकार से उसका अर्थघटन है। कुछ बुद्ध की कहानियाँ हैं या सामान्य कुछ उदाहरण देके उस बात को समझाया जाता है, जिसे अठकथाएँ कहते हैं। तो वो वैसी किताबें पढ़ने से हमें जो मूल जो तत्व जो है अगर हमें समझ में नहीं आते तो अठकथाएँ उसके माध्यम से हम मूल तत्व के जो गहराई है या उसकी जो विस्तृतता जो है वो हमें समझ में आ सकती है, और इसलिए ऐसे ग्रंथ काफ़ी हमारे लिए मददरूप हो सकते हैं। अगर हम महायान परंपरा में देखते पारमिता, जबकि महायान परंपरा विशेष अगर हम समय की बात करते तो बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 500 वर्ष के बाद, जिसको हम पहली शताब्दी का कनिष्क के समय की अगर हम बात करते हैं, और उसके पूर्व ही कुछ महायान का जो कुछ साहित्य का निर्माण होना हो या कुछ न कुछ दूसरे नाम से जो महायान का जो अस्तित्व हमें दिखाई देता है, सरस्वतीवाद हो या ऐसे जो कुछ भी उस समय पंथ रहे हैं या बौद्ध शाखाएं रही है, उसी का ही एक पूरा विकसित स्वरूप जो है हमें कनिष्क के समय में महायान के स्वरूप में या जो चौथी जो बौद्ध संगति हुई उसमें उन्होंने बहुत ही अपने तत्व को, साहित्य को और प्रचार प्रसार करने का जो माध्यम है उसको पूरी तरह से सुचारू रूप से जो उस समय के जो लोगों की जो आवश्यकता थी और कुछ बातें एक विशिष्ट प्रकार से और उसको समझाने का तरीका जो है उन्होंने उस समय के संगति में क्या कहते हैं अभ्यास करके या चर्चा करके उन्होंने पूरी तरह से एक सुचारू रूप से जो धम्म का विकास करते हुए आगे बढ़ाया है, उसी को हम महायान कहते हैं, जिसमें बोधिसत्व का जो पारमिता है या बोधिसत्व का आदर्श है उसको पूरी तरह से अपने दर्शन में उन्होंने
एक मूलभूत या जिसे हम कह सकते हैं कि जो पाया जो है, फाउंडेशन उन्होंने बनाया। तब तक जो पारमिताओं का जो आचरण जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना महायान परंपरा में उसको एक पूरी तरह से बेस बनाकर साहित्य के रूप में या उसके ऊपर भी बहुत सारा भाष्य लिखा गया। फिर वो अशोक घोष हो या फिर नागार्जुन हो, असंग है, वसुबंधु है, ये सभी महायान परंपरा से जो आए हुए जो आचार्य जो है, और उसके बाद आखिरी आचार्य के रूप में हम शांतिदेव आचार्य को देखते हैं 8वीं शताब्दी में। तो ये सभी जो आचार्य ने एक प्रॉपर तरीके से बौद्ध धर्म की जो महायान संकल्पना और बोधिसत्व या पारमिता साधना की संकल्पना को विस्तृत रूप में और प्राथमिक रूप में, मतलब उनकी शुरुआत ही पारमिता या बोधिसत्व के आदर्श से होती है। तो बोधिसत्व का आदर्श उनका लेने का कारण भी यही रहा होगा या ज़रूरी था, क्योंकि तब तक जो बौद्ध धर्म एक बुद्ध से आते 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 जो बौद्ध धर्म का स्वरूप जो बना वो सिर्फ भिक्षुओं के लिए रहा, जिसे हम थेरवाद परंपरा कहते हैं। बुद्ध के समय या बुद्ध के समय के कुछ वर्षों तक वो सभी लोग उसमें इन्वॉल्व होते होंगे या होते थे, लेकिन जैसे जैसे अशोका के समय तक भी कह सकते हैं, लेकिन अशोका के समय के बाद अगर हम जो समय देखते हैं तो क्योंकि अशोका ने थेरवाद परंपरा को ही प्रोग्रेस किया, उसी को ही उन्होंने आधार देके भारत में और भारत के बाहर भी उन्होंने धर्म के प्रचार प्रसारों को भेजा। लेकिन उसके बाद जो धर्म का जो स्वरूप रहा सिर्फ भिक्षु तक ही सीमित रहा, और उसके वजह से एक ज़रूरत रही होगी उस समय के जो बौद्ध आचार्य या भिक्षुओं को कि इसमें कहीं ना कहीं ऐसे तत्व को, ऐसे आदर्श को लाना ज़रूरी है जिसमें भिक्षुओं के साथ में जो सामान्य लोग हैं, उपासक उपासिका या सभी लोग जो भी बौद्ध धर्म से लाभान्वित जिसे हमें कर सकते हैं या होना चाहते हैं, उन सभी लोगों को इकट्ठा लाकर या इकट्ठा लाने की जो प्रवृत्ति है वही महायान परंपरा के साथ में जुड़ी है कि वो सभी के हित और कल्याण की जो भावना जो है, जैसे हम परोपकार या लोक हित की हम बात करते हैं, जन कल्याण की जो बात करते हैं या ह्यूमैनिटी की जो बात करते हैं, उसको केंद्र में रख के जो बातें आगे आई, उसी के साथ में महायान और पारमिताओं का जो सिद्धांत जो है वो एक ऊंचाई तक पहुंचा। अब ये महायान का सिद्धांत सिर्फ महायान का ही था ऐसा हम आज कह सकते हैं कि ये महायान का है, ये थेरवाद का नहीं है। लेकिन अगर हम बुद्ध के जीवन में या बुद्ध के वचनों में या बुद्ध के पहले के जीवन में देखते तो ये बौद्ध धर्म का ही पूरी तरह से वो सेंटर या केंद्रीयवर्ती शिक्षा थी, क्योंकि स्वयं सिद्धार्थ जो बुद्ध बने तो वे स्वयं थेरवाद क्या कहते हैं बोधिसत्व के आदर्श पर चल के ही वो बुद्धत्व को प्राप्त हुए, नहीं कि श्रावक बुद्ध नहीं बने। बुद्ध के वाणी को सुनकर नहीं, बल्कि वो स्वयं ही बुद्धत्व के मार्ग पर चलने का जो उनका संकल्प रहा है, जब वो सुमेध नाम के तपस्वी थे, बोधिसत्व थे, वहाँ से लेके सिद्धार्थ तक का जो उनका सफ़र है वो पूरी तरह से पारमिताओं के आचरण का ही सफ़र है। और मुझे ऐसा पढ़ने में आया है, बिल्कुल इस बात से मैं भी सहमत हूँ कि महायान परंपरा ने क्या किया, बुद्ध के धम्म को केंद्र नहीं बनाया, बुद्ध के जीवन को केंद्र बनाया, जबकि थेरवाद परंपरा ने बुद्ध के धम्मों को केंद्र बनाया, जो बुद्ध ने शिक्षा बताई है। जैसे कि 4 आर्य सत्य हो या फिर आष्टांगिक मार्ग हो या श्रोतापन्न से अनंत तक जाने का जो बुद्ध की शिक्षा जो है, बुद्ध की जो वाणी है उसको केंद्र में बनाया, केंद्र में रखा, उस प्रकार से वो आचरण करके उसका प्रचार प्रसार करते रहे। लेकिन महायान परंपरा ने धम्मों को तो स्वीकार किया ही है, ऐसा नहीं कि बुद्ध के धम्मों को स्वीकार नहीं किया, लेकिन केंद्र में बुद्ध के जीवन को रखा कि बुद्ध जिस प्रकार से जब बोधिसत्व थे और बुद्धत्व को जिस पारमिताओं के साथ उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, वही लक्ष्य जो है
महायान परंपरा ने अपने दर्शन में और बाकी जो भी फिर आगे जो विकास हुआ है, फिर वो शून्यता का हो या फिर वज्रयान और मंत्रयान का हो, इसे ही दर्शन को पूरी तरह से विकसित करते हुए या उस अवस्था तक ले जाने के लिए इसकी शुरुआत हुई। और आज हम महायान के साथ में ही बोधिसत्व के सिद्धांत को हम अक्सर सुनते हैं, देखते हैं और हम महसूस करते हैं। लेकिन दोनों यान का जो फ़र्क है वो इतना ही फ़र्क है। बुद्ध का वहाँ पे भी महत्व है धम्म का, लेकिन महायान में बुद्ध के जीवन को केंद्र में रख के धम्म के आचरण को आगे बढ़ाया। और इस प्रकार से हम दोनों को हम थोड़ा अलग देख सकते हैं, अन्यथा दोनों भी एक ही दर्शन के दो पहलू है, जिसे हम बुद्ध की शिक्षा कहते हैं या बुद्ध का वचन कहते हैं। अभी हम थोड़ा प्रकार के बारे में देखते हैं, पर पारमिता के प्रकार के बारे में भी थोड़े हमें कुछ अस्पष्टता है या कुछ हमें संभ्रम रहता है, संख्या को लेके या जो भी उसके साथ में जुड़ी हुई बातें हैं। ये बातें मैं इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि हम आगे चलकर जब पारमिता की हम बात करते हैं या शांतिदेव आचार्य जो पारमिता की बात करते हैं, तो भले वो 6 पारमिता की बात करते हो, लेकिन 6 पारमिता में बाकी भी 10 पारमिता भी आ जाती है। फिर वो थेरवाद की हो या फिर महायान की भी 10 पारमिताओं को लेके भी बात की जाती है। तो 10 पारमिता में अगर हम थेरवाद परंपरा में जो बुद्ध स्वयं बोधिसत्व के जीवन में जिन पारमिताओं का जो उन्होंने आचरण किया, जो हमें चर्या पिटक या बुद्ध वंश के साहित्य में उनके बारे में जो जातक कथाओं में जो उल्लेख मिलता है, तो है दान पारमिता जो हमें सभी को पता है। दूसरी है शील पारमिता, तीसरी है नैष्क्रम्य जिसे हम अनासक्ति कहते हैं। चौथी जो पारमिता है सत्य, सत्य मतलब सत्यवाणी, सत्य वचन बोलना। शांति मतलब सहनशीलता। मैत्री जो ब्रह्म विहार में भी उसका उल्लेख हमें मिलता है। उपेक्षा वो भी ब्रह्म विहार में मिलती है। प्रज्ञा, वीर्य और अधिष्ठान। अधिष्ठान वही अधिष्ठान है जब सिद्धार्थ बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले जो बोधि वृक्ष के नीचे जो अधिष्ठान लेते हैं संकल्प बुद्धत्व प्राप्त करने का, तो वही पारमिता है। तो इस प्रकार से जो 10 पारमिता का जो आचरण जो है वो थेरवाद परंपरा में बुद्ध के वचनों में हमें मिलता है। लेकिन इन पारमिताओं का आचरण सभी अरहंत भी करते हैं, ऐसा नहीं कि वो अरहंत का मार्ग नहीं है। बुद्ध ने इसी 10 पारमिताओं को ही, अगर हम आर्यष्टांगिक मार्ग के साथ अगर उसका संबंध देखते हैं, अभी हमें लगेगा कि 10 पारमिता बुद्ध ने श्री बोधिसत्व के लिए ही है और श्रोतापन या अरहंतों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज क्लास लेते हुए मैंने एक बात बता रहा था विद्यार्थियों को, बुद्ध जिस मार्ग पर चले जिसे हम 10 पारमिता का आचरण कहते हैं, बुद्ध ने जो उनके चित्त में जो अनुभव किया जिसे हम बुद्धत्व कहते हैं, और उसके बाद जो उन्होंने वचनों में कहा जिसे हम 4 आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, इन तीनों अवस्था में कुछ भी फर्क नहीं है। यह तीनों जो शिक्षाएं जो है उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क इतना ही है, वो एक मार्ग है, वो एक अनुभव है, वो अनुभव भी मार्ग का ही एक संपूर्ण अनुभव है। और उसी अनुभव के सर और एक बार बताओ सर, और एक बार बोलो ना, बुद्ध ने जो उसके चित्त में अनुभव किया, क्या बोले आपने आगे? जो उन्होंने अनुभव किया वही उन्होंने शब्दों में कहा, वचनों में कहा, जिसे हम 4 आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। अभी जो उन्होंने शब्दों में कहा और जो जिस मार्ग पर चले जिसे हम 10 पारमिता कहते हैं, तो शब्दों में हमें अलग अलग लगती है कि 10 पारमिता है, ये 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग है। लेकिन अगर आप उसके गहरे भाव को देखोगे, अगर तुलना करोगे, अगर शील समाधि प्रज्ञा के माध्यम से अगर अष्टांगिक मार्ग को आप देखते हैं, तो 10 पारमिता का जो आचरण जो है
हाँ, वो शील में क्या क्या आता है, उसमें दान आता है, शील आता है, नैष्कर्म्य आता है, सत्य आता है, मैत्री आती है। हाँ, ये सभी शील के आचरण हैं अगर देखा जाए। समाधि के आचरण में क्या आ सकता है? हाँ, जिसमें वीर्य है, अधिष्ठान है, हाँ, शांति है, ये सभी क्या है? समाधि है। और प्रज्ञा में उपेक्षा और प्रज्ञा आते हैं। तो जो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में कहा, वो वही कहा जिस मार्ग पर वो चले, जिसे हम 10 पारमिता का आचरण कहते हैं, और उसी से उन्होंने बुद्धत्व को प्राप्त किया, जिसे हम प्रज्ञा कहते हैं या बुद्धत्व कहते हैं। मतलब उनका चलना, अनुभव करना और उनका वचन भले अलग अलग हमें दिखाई देता है शब्दों में, हाँ, उस अवस्था को हम बुद्धत्व कहते हैं, इसको हम 10 पारमिता कहते हैं, उनके वचनों को 4 आर्य सत्य अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। तो कभी कभी हमें लगता है कि तीनों चीज़ अलग अलग है, अवस्था के शब्दों के रूप में अलग अलग है, लेकिन उसका जो संबंध जो है वो एक समान ही है। मतलब 10 पारमिता में ही उन्होंने अष्टांगिक मार्ग वो चले हैं, और अष्टांगिक मार्ग को ही उसने 10 पारमिता को बताया है कि किस प्रकार से सत्य को या अनुभव किया जा सकता है, या दुखों से मुक्त कैसे हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने थेरवाद परंपरा में जो 10 पारमिता है और जो अष्टांगिक मार्ग का जो बुद्ध का जो वचन है या उनकी जो पहली शिक्षा है, हाँ, वो एक समान ही है। अगर हम उसको तुलना के रूप में देखकर अगर हमारा कुछ संभ्रम लगता है तो उस संभ्रम से हमने बाहर आने की कोशिश करनी चाहिए, अन्यथा फिर हमेशा वो संभ्रम बना रहेगा कि 10 पारमिता सिर्फ बोधिसत्व और सिर्फ महायान परंपरा की शिक्षा का ही अनुभव है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते कि महायान परंपरा ने उसको पूरी तरह से फिर से सुचारू रूप से उसको इस्टेब्लिश ज़रूर किया है, हाँ, जबकि थेरवाद परंपरा ने उसको आचरण किया, लेकिन उसको उस आदर्श को इस्टेब्लिश नहीं किया। उन्होंने अरहंत के आदर्श को आगे बढ़ाया, न कि बोधिसत्व के आदर्श को। इतना हम जरूर कह सकते। बाकी अगर शिक्षा के रूप में अगर देखा जाए या बुद्ध के वचनों के रूप में देखा जाए, तो हमें दोनों जगह पे एक समान ही तुलनात्मक या उसके तत्व को अगर समझते हैं तो मुझे ऐसा समझ में आया जो मैंने आप लोगों को बताया है। आप और अलग तरीके से भी उसको समझ सकते हैं। अगर कुछ प्रश्न है तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो पारमिता को विशेषता थेरवाद परंपरा में 3 प्रकार से उसका विभाजन किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक मैं भी पारमिता को जब अभ्यास नहीं किया था, जब मैं पीएचडी नहीं किया था, और ये जो बातें मैंने अपने पीएचडी के अभ्यास में महसूस की और उसी के आधार पर भी मैं बात कर रहा हूँ। पारमिता को हम सिर्फ 10 पारमिता के रूप में देखते थे। यह 10 पारमिता होती है और आचरण करते हैं, लेकिन ये 3 प्रकार का जो विभाजन जो है 10 पारमिताओं का, तो इसके टोटल जो पारमिता 30 पारमिता बन जाती है। 10 तो है, लेकिन उसके आचरण करने के जो क्या कहते हैं स्तर जो है, जैसे कि शरणगमन के स्तर होते हैं, है ना, जो हमें बनते बताते हैं कि ये सांस्कृतिक शरणगमन है, ये परिणाम कारक है और ये सत्य शरणगमन है। अगर उस स्तर से अगर हम शरणगमन एक होते हुए भी उसको अलग अलग स्तर में देखते हैं और उसकी जो गहराई है वो और बढ़ जाती है, वैसे ही पारमिताओं को भी 3 प्रकार से उसको विभाजित किया जाता है। और उसके कुछ नाम भी है, थोड़े बदल जाते हैं, लेकिन पारमिता ही है वो, मतलब दूसरे और किसी विषय की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो 3 प्रकार से उपविभाजन इस प्रकार से किया जाता है। पहले स्तर पे उसको पारमिता कहते हैं, जो हम सामान्य तौर पे पारमिता शब्द इस्तेमाल करते हैं और उसी को ही पारमिता कहते हैं। लेकिन वो किस प्रकार की पारमिता होती है, किस स्तर की पारमिता होती है, उसमें ऐसा उदाहरण के तौर पे अगर हम दान की बात करते हैं, दान पारमिता की, तो उसमें ऐसा बताया जाता है कि वो पारमिता जो है कि कोई इंसान, या हम भी अपना उदाहरण रख सकते हैं, या कोई भी बोधिसत्व इस पारमिता की जब साधना करता है तो इस पारमिता के स्तर में वो सिर्फ कुछ अपने विशेष अंगों का ही दान देता है।
जैसे कि हाथ है, पैर है, अगर किसी को ज़रूरत है, हाँ, मतलब विशिष्ट अंगों का ही वो दान देता है, उतनी ही उसकी क्षमता होती है, उतने स्तर पे ही पारमिता का वो आचरण करता है। तो ये पहला स्तर है। हाँ, उसमें सभी प्रकार की पारमिता आ जाती है, दान भी आ जाएगी, शील भी आ जाएगी, नैष्कर्म्य में भी आ जाएगा, जो अक्सर अगर हम अपने स्तर पे उसका अगर अनुभव करते हैं तो हम इस पारमिता के आसपास में हो सकते हैं या हम प्रवेश कर सकते हैं शुरुआत में। मतलब एक थोड़ा हिस्सा दान का देना या थोड़ी तरीके से अपने शरीर के किसी जैसे हम श्रमदान करते हैं तो एक विशेष समय के लिए हम श्रमदान करते हैं, पूरी तरह से हम श्रम नहीं करते हैं, या विशिष्ट प्रकार से हम अपने शरीर का योगदान देते हैं, तो एक प्राथमिक दान है या जिसे हम पारमिता के रूप में देखा जाता है। दूसरा जो स्तर जो है वो है उपपारमिता। उपपारमिता का अर्थ ये बताया जाता है कि यहाँ पर जो आपके पास में जो बाह्य वस्तु है उसका परित्याग करते हैं, जैसे कि भोजन, जैसे कि पैसा, जैसे कि समय, जैसे कि शिक्षा, जो भी आपके पास में है आपके शरीर के अलावा, हाँ, जो भी हमारे पास में है उसके अलावा जो बाह्य वस्तु जो है। सर एक क्वेरी थी कि पारमिता में हम श्रम दान करते हैं या शरीर के अंगों तक का भी दान करते हैं? वो दोनों दान है। कुछ अंगों का दान करना मतलब वो सामान्य पारमिता का स्तर है, ठीक है। और वस्तुओं का हम जो भी हमारे पास में बाह्य वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं है या जो हमारे पास में ज्ञान है, तो उसको हम दान जब करते हैं तो ये वो उपपारमिता है, मतलब और थोड़ा हम गहरे इसमें जा रहे हैं, स्तर पर जाते हैं। और तीसरा जो स्तर जो है वो परमार्थ पारमिता है। ये परमार्थ पारमिता जो है ना, यही बोधिसत्व का आचरण का या साधना का लक्ष्य है। इसमें क्या होता है, बोधिसत्व अपने जीवन का भी परित्याग करने की भावना रखता है। अपने जीवन का मतलब कुछ शरीर के अंग नहीं, पूरा शरीर ही दान या उसका जो पूरा स्व है, आत्मभावादि परित्याग जो करने का जो भाव जो बताया गया है, हाँ, मतलब शांतिदेव आचार्य ने, तो इसी पारमिता का वो अर्थ है। सब कुछ निछार कर देना, शरीर के साथ। ऐसा पूर्ण भक्ति ने किया था। हाँ हाँ बिल्कुल। और वैसंतर का भी जो कथा, जातक कथा में पहली कथा जो है वैसंतर की, जो भूखी जो वाघिन जो होती है, जो अपने बच्चों को खाने के लिए जाने वाली होती है, तो उसकी भूख को संतुष्ट करने के लिए स्वयं जो बोधिसत्व जो है, हाँ, वैसंतर नाम के, वो उसके सामने गिर पड़ते हैं पहाड़ से, ताकि वो उसका भोजन बन सके। तो ये इस प्रकार से जो दान भावना का जो तत्व जो है, हाँ, उस असीम मतलब वो उस अवस्था तक ले जाता है कि जो अवस्था बुद्धत्व के पास की अवस्था होती है। मतलब वहाँ से बहुत बुद्धत्व बुद्ध पास में है, जब हम पूरी तरह से अपने शील को पूरी तरह से करने की जो अवस्था है, वही परमार्थ पारमिता है, जो हमें धीरे धीरे उसका अभ्यास और आचरण करते हुए उस पारमिता की तरफ हमें जाना है। और इसलिए इस पारमिताओं का गहरा आचरण करने के लिए जो हमें साधनाएं बताई गई है, वो साधना यहाँ पे बहुत अप्लीकेबल है। मतलब स्व को ही अगर आप डायरेक्ट, और इसलिए वज्रयान उसको उसी तत्व को फोकस करते हुए आपके स्व को ही वो बदलना चाहता है, ताकि बाकी सभी जो स्तर की जो पारमिता है अपने आप सही हो जाए या शुद्ध हो जाए। हाँ, क्योंकि स्व के होने से ही बाकी भी जो पारमिता जो है उतनी परिपूर्ण नहीं होती है, और परमार्थ पारमिता भी अपने आप में पूर्ण नहीं होती है। और इसलिए जो सप्तांग पूजा में जो ऐसा लगता है कि पूजा समाप्त हो रही है, आखिरी अंग है, इतना महत्व का नहीं है, लेकिन वो आखिरी अंग ही बुद्धत्व की शुरुआत है। हाँ, जो आखिरी अंग जो है ना, वही बुद्धत्व की शुरुआत है। हमें लगता है कि पहला अंग शुरुआत है और आखिरी मतलब बस खत्म होना है,
लेकिन वो अंत नहीं है, वो बुद्धत्व की शुरुआत है, जहाँ पे हम आत्मभावादि परित्याग करके अपने स्व का और पुण्य का भी हम त्याग करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से इस तीनों स्तर पर जो पारमिता है, जो हमें इस सूत्र के माध्यम से या इस ग्रंथ के माध्यम से हम जो कुछ हिस्सा हमने जो शील पारमिता का हमने इसके पहले के अध्याय में हमने सुना है, और सुनकर बहुत कुछ चीज़ें हमें समझ में आई है। जो समझ में नहीं आ रही उसको बाजू में रखो, लेकिन जो समझ में आई है और हमें कुछ न कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं या कुछ प्रेरणा मिली है कि हमारा शीलाचरण जो है किस प्रकार से कमज़ोर है और कितने प्रकार से हम और शील को और परिशुद्ध कर सकते हैं। बस दो ही चीज़ें हैं, आप 25 गाथा पढ़ो या 2 गाथा पढ़ो, या 25 गाथा को समझो या 1 गाथा को समझो, दोनों का अर्थ एक ही है। अगर आप 1 गाथा भी समझ गए तब भी उसको 25 गाथा में समझने का उसमें ऊर्जा है। तो संख्या में हमें नहीं जाना है, बल्कि हम उसमें से जो उनका जो संदेश है या एक वो मार्ग जो बताना चाहते हैं, हाँ, उसकी जो अनुभूति जो है, और पहले से हम कहीं ना कहीं उस अनुभव से गुजर भी रहे हैं। हम मतलब एम्प्टी नहीं है, हम खाली नहीं है, या कह सकते हैं कि हमारे पास में पहले का अनुभव नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे पास में कुछ तो अनुभव है कि जिस अनुभव को हमें इस उनके मार्गदर्शन में अपने आप को ढूंढना है कि कहाँ पे हम सही दिशा में है और कहाँ पे हम कैसे हमारी गलती हो रही है, और उस गलती में सुधार लाने का जो भी हमारा प्रयास रहेगा वही एक प्रकार से हमारे पारमिताओं का आचरण है, जो हम धीरे धीरे कर रहे हैं। कुछ जगह पे हम काफ़ी फास्ट है, कुछ जगह पे हम शिथिल है। तो ये हमारा जो असंतुलन जो है, वो हमें संतुलन लाने के लिए सभी उनके जो श्लोक है हमें या उनका जो मार्गदर्शन हमें मदद मिल सकता है, हम ले सकते हैं। अभी हम आते हैं महायान दर्शन में। जैसे कि मैंने कहा कि महायान मतलब सभी जीव मात्रा के हित और कल्याण के लिए वो बुद्धत्व की अभिलाषा करता है, और सभी को दुख से मुक्त करने का जो उनका संकल्प है, वही महायान का बोधिसत्व आदर्श से जो बोधिसत्व अपने जीवन में इस जीवन में अगर संभव नहीं होता है तो ऐसे हजारों जीवन तक वो मानव जीवन के हित और कल्याण के लिए वो बार बार जन्म लेना चाहते हैं। लेकिन बार बार जन्म लेने की जो इच्छा जो है और हमारे बार बार जन्म होने की जो इच्छा है, दोनों में फ़र्क है। हाँ, हम जो इच्छा रखते हैं वो भोग करने की इच्छा होती है, और भोग के कारण, तृष्णा के कारण हमारा बार बार जन्म होता है। अगर करुणा से जो बोधिसत्व जो बार बार जन्म लेते हैं तो वो सांसारिक भोग की इच्छा को पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि संसार के जीवों के दुख मुक्ति के लिए वो संसार में बार बार आना चाहते हैं। तो जो चाहत है या संसार में आने की या बार बार संसार में जन्म होने की जो संभावना है, दोनों प्रकार से है, सांसारिक दृष्टि से भी और एक बोधिसत्व के दृष्टि से भी। हाँ, तो अगर आप चाहत रखना चाहते हैं या हमें रखें तो हमने बोधिसत्व के दृष्टि से चाहत रखनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमें पता है कि हमारी जो क्षमता और हमारा जो आचरण जो है वो कहीं तो भी वीक है, कहीं तो भी सफल हो रहा है, काफ़ी असफलता के साथ में हम सफलता की तरफ जा रहे हैं। तो क्यों ना हम ऐसे मन को तैयार करें कि जितना हो सके इस जीवन में मैं करूं। अगर संभव नहीं हुआ या कम रहा तो मैं आने वाले जन्म में भी ऐसा ही करूं। तो वो चित्त का जो फोर्स जो है वो हमें इस जन्म में भी मदद करेगा मृत्यु के पहले तक, और वही फोर्स जो है वो हमें ऐसे जगह पे जन्म देगा कि जहाँ पे हमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, और ज़्यादा हम ऊर्जा से जो आज हम 50 या 60 वर्ष में हम प्रयास कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो 20 साल में, 15 साल में ही शुरू हो जाए।
तो उतना समय अगर हमें अगले जन्म में मिलता है या मिलेगा, तो इसी का ही कारण रहेगा कि इस जन्म में हम किस प्रकार से बोधिसत्व के आदर्श को या पारमिता को हम एहसास करते हैं। तो बहुत ही क्लियर चित्र है, बहुत ही स्पष्टता है। अगर आप उस दर्शन से चीज़ों को या जीवन को देखते हैं तो हमें कहीं पे भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी निराशा है, सभी निराशा करुणा भाव और जो सत्यता जो है उससे पूरी तरह से समाप्त होती है। भले कितनी भी पीड़ा हो, कितना भी दुख हो, ऐसा कहते हैं कि दुख पीड़ा है होती है, उसका असर भी होता है, लेकिन जो असर जो है वो बोधिसत्व को छूता नहीं है। जैसे कि बारिश आती है, ठंड लगती है, लेकिन बारिश आने से, ठंड आने से बोधिसत्व को कोई हरा नहीं सकता है। वो हार नहीं सकते हैं। और हारने का और न हारने का जो भाव जो है वो हमें खास समझना पड़ेगा कि कितनी भी परेशानियाँ हमारे जीवन में आए, लेकिन वो परेशानियाँ हमें हरा नहीं सकती अगर हमारे पास में बोधिचित्त और बोधिसत्व का संकल्प। तो यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर उसको बोधिचित्त को अगर वो कल्प वृक्ष कहते हैं, एक प्रकार से पारस कहते हैं, तो ये पारस जो है पारमिता के आचरण में वो निखरता है। वो सिर्फ कल्पना नहीं है, वहाँ तक रहेगा तो कल्पना है। अगर बोधिचित्त उस जगह पे उत्पन्न होके कुछ समय के बाद में अगर लुप्त हो जाता है तो वो कल्पना है, लेकिन वो लुप्त नहीं होने देते हैं। अगर हम उसको पारमिता में उसको विकसित करते जाते हैं तो रियलिटी है, 100% रियलिटी। क्योंकि वही जो बोधिचित्त जो है वो इस ऊर्जा में परिवर्तित होने लगता है, जिसे हम पारमिता कहते हैं। आगे हम देखते हैं महायान दर्शन में जो दो प्रकार से पारमिता की संख्या बताई जाती है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि थेरवाद में 10 है और महायान में 6 है। बोधिसत्व के आदर्श में भी भंते संगरक्षी जी ने 6 पारमिता के बारे में ही जिक्र किया है, और अक्सर 6 पारमिता के साथ में ही उसका अर्थ भी बताया जाता है कि थेरवाद में 10 है, महायान में 6 है, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 तो है जो सामान्य तौर पे 6 पारमिता, जिसमें दान है, शील है, शांति है, वीर्य है, ध्यान है और प्रज्ञा है। 2-2 की जोड़ी करके भंते जी ने बहुत ही अच्छी तरह से उसका आंतरिक और बाह्य स्वरूप क्या होता है, खुद के लिए औरों के लिए कौन सी पारमिता किस तरीके से विकसित होती है, किस तरह से हमने उसका अनुभव लेना चाहिए, इसको और ज़्यादा गहराई में अभ्यास करने के लिए आपने ज़रूर बोधिसत्व के आदर्श को अभ्यास आपने किया होगा। अगर नहीं किया है तो ज़रूर उसको आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हम इस ग्रंथ में जो पढ़ने वाले हैं वो सभी पारमिता इस आने वाले अध्याय में आने वाली है, जो हम उसको शांतिदेव आचार्य के जो सूत्र है या श्लोक है उसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा हम समझने का प्रयास करेंगे। तो उसका 10 पारमिता का जिक्र जो है, 10 भूमि जो सूत्र जो है, 10 भूमिक सूत्र जो है महायान का, उसमें 10 पारमिता बताई गई है। ये 6 पारमिता तो है ही, लेकिन उसमें और 4 प्रकार की पारमिताओं को याद किया गया। अगर इसको 2 प्रकार से विभाजित करते हैं तो उसको पहली जो 6 है वो विशेष प्रकार की पारमिता होती है, और बाकी की जो 4 प्रकार की जो पारमिता जो है, जिसमें उपाय कौशल्य है, प्रणिधान है, बल है और ज्ञान है, इसको सहायक पारमिता कहते हैं। पहली जो 6 पारमिता है वो है विशेष पारमिता, जिसमें दान, शील, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा, इसको विशेष प्रकार की पारमिता महायान परंपरा में, महायान दर्शन में कहा जाता है। उसके बाद में जो 4 पारमिता याद हुई है, जिसका वर्णन 10 भूमिक सूत्र में हमें मिलता है, वो है उपाय कौशल, प्रणिधान, बल और ज्ञान।
ये सहायक पारमिता है। और इसी 10 जो पारमिता जो है, इसी 10 जैसे ये बल में क्या अंतर है? हाँ और यहाँ प्रज्ञा और ज्ञान, हाँ, ये दोनों चीजें एक रिपीट नहीं हो रही है, इनमें अंतर है क्या? क्या है? किसमें? प्रज्ञा और ज्ञान में? पारमिता के रूप हाँ हाँ, अंतर है थोड़ा। में। ये ज्ञान जो है ये सर्वज्ञ ज्ञान के तौर पे है, और प्रज्ञा जो है वो जो विपස්සना या जो क्या कहते हैं उसको 3 लक्षण का जो बोध है ना, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रज्ञा जो है एक प्रकार का निर्वाण का अनुभव है और ज्ञान जो है बुद्धत्व का अनुभव है। अंतर्दृष्टि भी कहते हैं सर। किसको? प्रज्ञा को, जो हाँ अभी बता रहे हैं हाँ हाँ विपश्यना, हाँ अंतर्दृष्टि। हाँ हाँ, तो वो उस प्रकार की प्रज्ञा है। और हाँ, वीर्य और बल, बल, वीर्य और बल नहीं, वीर्य जो है वो सम्यक प्रयत्न है, चित्त के अकुशलता को रोकने वाला जो स्रोत है, ऊर्जा है, उसे हम वीर्य कहते हैं। ये जो बल जो है, ये बल एक प्रकार से परिणाम है। परिणाम मतलब जो आपको प्राप्त होता है, जैसे कि 10 प्रकार के जो बुद्ध के जो बल है ना, वो ये बल है। वीर्य प्रयास है, चित्त का प्रयास है, चित्त की शुद्धिकरण करने का जो प्रयास है उसको हम वीर्य कहते हैं। और बल जो है एक प्रकार से प्राप्ति है, जिसे हम बुद्ध के 10 बल कहते हैं, जो हम उसको आगे 10 भूमि में हम देखने वाले हैं। क्योंकि इसका जो 10 पारमिता जो है महायान धर्म में, जो प्राथमिक 6 और बाकी की जो 4 मिला के जो 10 हुई है, उसी 10 पारमिता के आधार पर 10 भूमि का विकास हुआ है। जो 10 भूमियाँ आपने नाम सुनी होगी, बोधिसत्व की जो 10 भूमियाँ, तो यही 10 पारमिताओं से उसका पूरी तरह से क्या है, संबंध है। और 10 पारमिता अगर 10 भूमियों के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो दोनों बातें हमें पूरी तरह से समझ में आ सकती है कि पहली भूमि में कौन सी पारमिता, दूसरी, तीसरी, चौथी और 10वीं भूमि में। तो एक 10 पारमिता के साथ में 10 भूमियाँ जो है, जो 10 भूमिक सूत्र में बताई गई है, वो एक प्रकार से बोधिसत्व के चित्त की अलग अलग अवस्थाएं हैं, प्रारंभ से लेके बुद्धत्व तक। अगर इसी ही 10 भूमियों को अगर हम थेरवाद परंपरा के साथ में अगर तुलना करते हैं कि जो 8 प्रकार की भूमियाँ जो थेरवाद परंपरा में बताई जाती है, जो 8 प्रकार के लोग हैं, अट्ठपुद्गल है ना, 8 जो आर्य जो है, अट्ठपुद्गल जो हमें संघ वंदना में हम सुने हैं या थोड़ा कुछ हमें पता है कि जो स्रोत के मार्ग पर चलने वाला और स्रोत के फल को प्राप्त किया हुआ है, जिसे हम श्रोतापन पति मार्ग कहते हैं और श्रोता फल अवस्था कहते हैं। मार्ग की अवस्था, एक फल की अवस्था, सकृतागामी मार्ग की अवस्था और एक फल की अवस्था, जिसे हम उसको प्राप्त कर लेना। अनागामी का मार्ग और अनागामी की अवस्था, अरहंत का मार्ग और अरहंत की अवस्था। तो ये जो 8 जो पुद्गल जो है, वो 8 पुद्गल से व्यक्ति अरहंत होता है। जो 8 प्रकार की भूमियाँ या 8 प्रकार की जो मानसिक अवस्थाएं जो है, वो हमें थेरवाद परंपरा में अक्सर हमें सुनने को, पढ़ने को मिलती है और हमें थोड़ा कुछ उसके बारे में जानकारी भी हम रखते हैं। तो ये 10 भूमियाँ जो है, जो यहाँ पे बताई गई है, इसमें 2 भूमियाँ हमें ज़्यादा दिखाई देती है। तो ये 2 भूमियाँ कहीं ना कहीं उस निर्वाण की अवस्था को भी छोड़ने की जो बात है, जैसे हम बुद्धत्व की अवस्था तक जाने का जो मार्ग जो है, वहाँ से और आगे बुद्धत्व के मार्ग को अनुभव करने के प्रयास से 10 भूमियों को अगर हम थोड़ा समझते हैं, क्योंकि 10 भूमियों को इतना मैं गहराई में आपको नहीं बता पाऊँगा या अभी समझने की इसलिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन के साथ में उसका अर्थ जुड़ा हुआ है।
हाँ, जैसे जैसे हम उस अवस्था में आएंगे तभी वो अवस्था में समझ में आएगी। जैसे कि हम श्रोतापन्न की बात तो करते हैं कि 3 बंधन टूटने से व्यक्ति श्रोतापन्न में प्रवेश करता है, लेकिन उसका हम ज़्यादा अभ्यास नहीं कर सकते कि श्रोतापन्न सही में क्या है, और वो अभी के लिए हमें उतना संभव भी नहीं है। लेकिन श्रोतापन्न होने के लिए जो कुछ भी पद्धतियाँ हैं उसका हम ज़रूर अभ्यास कर सकते हैं कि वो किस पद्धति से श्रोतापन्न में हम प्रवेश कर सकते हैं। तो श्रोतापन्न की अवस्था जो बनते के अध्ययन से हमें पता चलता है, श्रोतापन्न होना और बोधिसत्व होने की अवस्था एक ही है। अगर उनके तत्व दर्शन से जो बताना चाहते हैं, हाँ, जहाँ पे श्रोतापन्न चित्त जो है वही बोधिसत्व का होने का चित्त है। हाँ? हाँ? और वो कैसे है, वो हमें 10 भूमि के माध्यम से कहाँ से वो शुरुआत होता है, हाँ? जिसे हम श्रोतापन्न का चित्त कहते हैं, या व्यक्ति जब बोधिसत्व के उस मार्ग पर चल पड़ता है और फिर वो वापस नहीं आता है सांसारिक आसक्ति में, तो वो कहीं ना कहीं हमें अरंत के मार्ग में भी दिखाई देता है, और वही अनुभव हमें महायान परंपरा में बोधिसत्व के मार्ग में भी दिखाई देता है। लेकिन इसमें बहुत ही अच्छी तरह से इसका और विस्तृत वर्णन करते हुए हमें वो समझाना चाहते हैं कि हर एक भूमि किस प्रकार से विकसित होती है। अभी यहाँ पे हम 10 भूमि की थोड़ी बात करते हैं। भूमि का मतलब क्या हो सकता है, किसे हम भूमि कहते हैं। हम सबको पता है जमीन भूमि वो है कि जहाँ पे कुछ जीवन का या सत्वों का या वनस्पति का विकास होता है, जिसे हम भूमि कहते हैं। फिर जिसे हम पृथ्वी कहते हैं, या जमीन कहते हैं, या खेत कहते हैं। हाँ, तो इन सभी शब्दों से हम भूमि शब्द से हम काफ़ी परिचित हैं। यहाँ पे जो भूमि जो है वो है चित्त की, मन की अवस्था। यहाँ पे भूमि जमीन नहीं है, पृथ्वी नहीं है। यहाँ पे जो भूमिया जो है वो एक प्रकार से मन की अलग अलग अवस्था है, और ऐसी अवस्था कि वो एक के बाद एक आने वाली, एक स्तर पर से दूसरे स्तर पर जाने वाली, या ऐसा कह सकते हैं कि जो ऊर्ध्वगामी है, कि और ऊंचाई की तरफ, और श्रेष्ठता की तरफ, और शुद्धता की तरफ, हाँ, या दूसरी भाषा में बुद्धत्व की तरफ ले जाने वाले जो स्तर है, हाँ, ऊंचाई की जो स्तर है, हाँ, इसलिए उसको पारमिता कहते हैं कि इस पार से उस पार ले जाने वाली धर्म जो है उसे हम पारमिता कहते हैं, और उसी पारमिता के अवस्था को भूमिया कहते हैं। अगर हम पारमिता और भूमि का अगर संबंध देखते हैं तो पारमिता क्या है, मार्ग है, और भूमिया क्या है, अनुभव है। हाँ? पारमिता क्या है, मार्ग दिखाती है, और भूमि जो है वो मन की अवस्था का अनुभव दिलाती है। और इसलिए पारमिता और भूमिया का संबंध जो है समझना, विशेषता जब हम महायान परंपरा से और शांतिदेव आचार्य के दर्शन में अगर हम इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, तो हम अपनी पारमिता के जो कुछ भी हमारी समझदारी है, या हम कुछ आचरण उस मार्ग पर कर रहे हैं, तो उससे हमें कहीं ना कहीं स्पष्टता मिल सकती है कि हमारी जो अवस्था जो है क्या उस मार्ग पर चल रही, जिससे हम पारमिता कह रहे हैं, या उस मार्ग पर चलते समय हमें क्या उस प्रकार का अनुभव हो रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे जब हम ध्यान मार्ग पर चलते हैं तो ध्यान मार्ग पे हमें कहीं ना कहीं अनुभव होने लगता है। हमें पहला अनुभव होता है कि हमारे मन में आने वाले जो नकारात्मक विचार है या फिर न्यूरन है, थोड़े शिथिल होते हुए दिखाई देते हैं, और जैसे वो शिथिल होते हैं वैसे ही हमारे भीतर प्रीति और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। तो वही ध्यान का मार्ग है। एक तरफ हमें ध्यान मार्ग दिखाता है, लेकिन ध्यान के भीतर का जो अनुभव जो है वो मन की अवस्था है। ध्यान मन की अवस्था नहीं है। हाँ? जैसे कि ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास में मैप है, मैप ये दिखाता है कि कहाँ से कैसे चलना है,
वो अनुभव नहीं है, वो तो सिर्फ एक आउटलुक है कि ये जगह है और इस जगह से ऐसे ऐसे इस दिशा से जाना है। तो ध्यान का मार्ग या पारमिता का मार्ग ऐसे है कि ये हम यहाँ पे खड़े हैं, दुख में है, और ये भवसागर है, ये नदी है, गहरी है, बहुत कठिन है, लेकिन हमें उस जगह पे जाना है और उसमें जाने के लिए ये चीज़ें हमारे पास में होनी चाहिए, ये साधन होना चाहिए। लेकिन उस साधन का इस्तेमाल करते हुए उस अवस्था के अनुभव के साथ में उस मार्ग को हम आगे लेके जा सकते हैं, या वो मार्ग हमें आगे लेके जा सकता है। अगर उसमें वो अनुभव नहीं होगा तो सिर्फ मार्ग होगा, तो मार्ग अपने आप नहीं चलता है और मार्ग होता भी नहीं है, मार्ग बनते जाता है। और किससे बनता है? हमारे अनुभव से बनता है। हमारे जो कुछ भी हमसे गलतियां हो रही है, गलतियों को सुधारने से बनता है, हमारी समझदारी से बनता है। तो वही कहीं ना कहीं हमारी जो भूमियाँ हैं मन की अवस्था को दर्शाती है कि हम उस अवस्था से गुजर रहे हैं या रुके हुए हैं, या और आगे जाने के लिए हम और प्रयास कर रहे हैं। तो ये भूमियों को हमें समझना एक बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैं शायद बाद में भी अलग से इसके ऊपर हम अभ्यास ले सकते हैं और गहरा, विशेषता जो इसके बहुत सारे ग्रंथों में बहुत कुछ इसके अनुभव को लेके काफ़ी चिंतन किया होगा, मैंने भी उतना पढ़ा नहीं है, लेकिन जो मुझे अभी मिला है उसको लेके हम थोड़ा इसका चर्चा कर सकते हैं। पहली हम भूमि देखते हैं, प्रमुदिता। ये शब्द हमारे लिए परिचित है, क्योंकि मुदिता अक्सर जो ब्रह्म विहार में जो तीसरा जो ब्रह्म विहार है मुदिता, उसी ही भावना का ये अनुभव है, प्रमुदिता। और हमने ये भी देखा है कि जब हम दान और शील की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस दान के पारमिता के साथ में इसका संबंध आ जाता है। कैसे आता है? दान पारमिता का अनुभव हमें प्रमुदिता की तरफ कैसे लेके जा सकता है, और कैसे दान पारमिता, जैसे कि हमने देखा कि पहले स्तर की, दूसरे स्तर की, तीसरे स्तर की, किस स्तर पर हम दान पारमिता को अनुभव कर रहे हैं या किस प्रकार से आचरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो पारमिता हमें इस पहली भूमि में लाने के लिए मदद करती है। मतलब हमारा जो आचरण जो है वही आचरण मन की अवस्था में परिवर्तित होता है, या वही मन की अवस्था जो है हमारे अभिव्यक्ति में आते हैं, जिसे हम दान पारमिता कहते हैं। तो इसमें संबोधि को तथा स्वहित की सिद्धि को, सर पहले से बताना वो किसको? अभी 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 जो पहले अभी शुरू कर रहे हैं आप, इसकी पहली का प्रमोदिता भूमि के बारे में। हाँ, प्रमोदिता जो पहली जो ध्यान की पहली जो 10 भूमियों में की पहली भूमि है, वो दान पारमिता के साथ में संबंधित है। जो दान हम अक्सर करते हैं और कर रहे हैं, तो हमने उस दान भावना को उस भूमि में आते हुए या प्रवेश करते हुए हमने अनुभव करना चाहिए कि मैं जब दान भावना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो क्या मैं उस प्रमुदिता की जो भूमि है, जिसे पारमिता के आचरण के साथ में जुड़ी हुई है, या जिसे हम बोधिसत्व की पहली भूमि कहते हैं, तो सही में हमें उस तरफ जाने का या उस अनुभव में आने का हमारा कुछ अनुभव हो रहा है क्या? तो उसको हम देखते हैं कि उसमें एक्चुअल में क्या होता है। संबोधि को तथा स्वहित की सिद्धि को असन्न देखकर इस भूमि में प्रकट तीव्र मोद या हर्ष उत्पन्न होता है, अतः इससे प्रमोदित भूमि कहते हैं। तो प्रमोदिता का यहाँ पे जो अर्थ जो हम लगा रहे हैं, या जिस प्रकार से इसका अर्थ बताया जाता है कि संबोधि को तथा स्वहित की सिद्धि को आसन्न देखकर। सर ये स्वहित है कि सत्वहित? हाँ, सत्वहित।
संबोधि को प्राप्त करने के लिए या तथा सत्व हित की सिद्धि को आसन्न देखकर, मतलब उसके प्रवेश में जाकर या उसको सर स्वहित की सत्वहित सत्व सत्व परहित लोकहित, हाँ ठीक। क्योंकि जो 10 पारमिता या दान पारमिता की जो शुरुआत जो है वो बोधिचित्त के उत्पत्ति से ही होती है, जिसमें संबोधि और परहित जो है या सत्वहित है या लोगों के कल्याण के लिए जो संकल्प लिया जाता है, वो इतना परिणाम कारक होता है, इतना उद्वेग होता है, इतना उसमें तीव्र ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा हमें हर्ष को उत्पन्न करती है। अभी हर्ष यहाँ पे हम प्रीति के तौर पे ले सकते हैं। जब हम ध्यान की अवस्था में जब प्रवेश करते हैं अपने सांस को देखते देखते, तो पूरा हमारा शरीर जो है एक प्रसन्नता का अनुभव होने लगता है, प्रशब्द जिसे कहते हैं, या जिसे हम प्रीति और प्रशब्द की जो अवस्था कहते हैं। अगर ध्यान के अनुभव के साथ में भी इसको हम जोड़ सकते हैं कि वो क्या होता है जब हम इस भूमि में प्रवेश करते हैं। तो दान भावना अपने आप में ध्यान की अवस्था है। अगर हम उस भावना से अगर दान करते हैं, अन्यथा वो दान एक व्यवहारिक दान है जो हम अपेक्षा से करते हैं। बोधिचित्त में अपेक्षा होकर अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो कभी भी पारमिता का आचरण नहीं हो सकता है, वो एक गुणों का आचरण हो सकता है कि वो गुण हम विकसित कर रहे हैं एक सामान्य या एक विशेष व्यक्ति होने के लिए, या उसका लाभ लेने के लिए, सामाजिक तौर पे या एक व्यवहारिक तौर पे। लेकिन जब हम बुद्धत्व या बोधिसत्व के रूप में जब हम उसी ही क्वालिटी को विकसित करना चाह रहे हैं या दान पारमिता का अगर हम अनुभव कर रहे हैं, तो वो इस प्रकार से वो प्रमुदिता भूमि में प्रवेश करती है जब उस प्रकार से हम दान का आचरण करते हैं। इस अवस्था में 5 भयों से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। क्या 5 प्रकार के जो भय है, ये 5 प्रकार के भय का भी इसमें उल्लेख किया गया है कि पहला जो भय है जीविका का भय, कि खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उस भय में रह के जो कुछ भी हमारी अवस्था होती है, उस भय से बोधिसत्व क्या है, मुक्त हो जाते हैं। निंदा के भय से मुक्त हो जाता है। कोई निंदा करे, प्रशंसा करे, जो 8 लोक स्वभाव में जो निंदा प्रशंसा आया है, वो उस निंदा के भय से मुक्त होता है। मृत्यु के भय से मुक्त होता है, उसको मृत्यु का भी भय नहीं होता है। और दुर्गति के भय से भी मुक्त होता है, उसको पता है कि इससे दुर्गति तो होने वाली नहीं है। मिलना है तो सदगति ही मिलनी है, क्योंकि उसका कर्म ही उस करुणा से प्रेरित है, और इसके वजह से वो उस भय से भी वो मुक्त होता है। और 5वां जो भय है परिषद शारद्य भय, मतलब लज्जा का भय। जो लज्जा है या हिंता जो है, हिंता के भय से भी वो मुक्त होता है। तो इस प्रकार से जो बोधिसत्व की जो पहली भूमि में व्यक्ति जो है वो 5 भय से। सर इसको नहीं और क्लियर कीजिए, लज्जा और हिंसा कैसे? लज्जा और हिंसा। हिंसा कहाँ है इसमें? आप बोल रहे हैं ना? नहीं, लज्जा और मैंने ये कहा, क्या कहा? हिंता हिंसा नहीं कहा, हिंता। हिंता का मतलब ये होता है ना कि आत्मलज्जा भी नहीं होना। हिंता जो होता है ना, एक गिल्टी फीलिंग जो है। अच्छा, स्वतः जैसे कर। हाँ, हिंता का जो भाव जो है, हिंता का भाव है, वही लज्जा है, जिसे हम बोलते हैं ना कि बुरे कर्म से जो हमें पश्चाताप होता है या लज्जा आती है, उस भय से भी मुक्त है, क्योंकि उसमें बुरे कर्म होगा ही नहीं ना। बुरे कर्म का जो हिंता भाव है ना, पश्चाताप जिसे हम कह सकते हैं दूसरे भाषा में, जो पश्चाताप का जो भय है, अकुशल कर्म से किए हुए पश्चाताप का जो भय है, उस भय से भी हम मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, दुर्गति के भय से मुक्त हो जाते हैं, और निंदा के भय से भी मुक्त होते हैं। तो जो बोधिसत्व प्रमुदिता भूमि में अधिष्ठित हो जाता है,
वो जम्बूद्वीप पर आधिपत्य करने में समर्थ हो जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका जो स्व होता है, स्व की आसक्ति जो होती है स्वयं के प्रति, वस्तुओं के प्रति, वो पूरी तरह से दान भावना से क्या हो जाती है, वो मुक्त हो जाती है। और जब यह मुक्त, जम्बूद्वीप से क्या मतलब है सर? जम्बूद्वीप मतलब पूरे विश्व पर, जैसा बोलते हैं ना कि अगर मन का जो राजा है वो पूरे विश्व का राजा है, हाँ? तो उस प्रकार से जो साम्राज्य जो है या पूरे जम्बूद्वीप पर अधिष्ठित हो जाता है, इतना सामर्थ्य उस बोधिसत्व के पहले भूमि में ही विकसित होने लगता है, जिसे हम प्रमोदिता की भूमि कहते हैं। इस भूमि में बोधिसत्व सामान्यता किस चीज़ को संपादन करता है उसमें इसमें बताया गया है। तो पहले दान, प्रिय वचन, परहित संपदा जिसे अर्थचर्या कहते हैं, एवं समानार्थता, सर्वधर्म को समानता से देखना। सर्वधर्म मतलब यहाँ पे धर्म के सिद्धांत नहीं है, धर्म मतलब स्वभाव। फिर वो सुख हो या दुख हो, कुशल हो या अकुशल हो, ठीक है, इस धर्म को समान भाव से देखता है। तो इन सभी कृत्यों को संपादन करता है, मतलब उसका वो उस भूमि में विकास करता है। और विशेषतः इस भूमि में उसकी दान पारमिता की पूर्ति होती है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दान पारमिता के आचरण से हम 5 प्रकार के भय से मुक्त हो सकते हैं, और 4 प्रकार की जो सामर्थ्यता है या उसका जो परिणाम जो है, वो दान पारमिता के आचरण से बोधिसत्वों को, या हम भी अगर उस मार्ग पर जब से चलते आ रहे हैं या चल रहे हैं, तो हम अपने उस अवस्था को देख सकते हैं कि दान पारमिता कितना और किस प्रकार से हमारे अस्तित्व को इस भूमि में प्रवेश करने के लिए मदद रूप हो सकती है। और इसलिए दान पारमिता का जो बनते संरक्षित जी ने जो व्याख्यान किया है कि दान क्या है, दान किसको देना चाहिए, किस हेतु से देना चाहिए, किस प्रकार से देना चाहिए, ये दान की जो सूक्ष्म व्याख्या करते हुए सबसे बड़ा जो दान जो है धम्मदान के तौर पे बताया जाता है। तो धम्मदान का दूसरा अर्थ है कि स्व के आसक्ति का दान, वही धम्मदान है। स्व के धम्म का दान हम औरों को तभी दे सकते कि हम स्व के आसक्ति को छोड़कर या उसका परित्याग करके धम्म के वचनों को या धम्म के शिक्षाओं को, क्योंकि धम्म वही औरों को दे सकता है कि जो खुद जी रहा है। अगर खुद ही नहीं जी रहा है, बनते कहते हैं कि धम्म प्रचार वही कर सकता है कि धम्म का आचरण कर रहा है। तो धम्म का आचरण तो हम कर ही रहे, लेकिन उस स्तर पर स्व को छोड़ते हुए, स्व के आसक्ति को छोड़ते हुए दान, वही दान पारमिता का श्रेष्ठ आचरण होने से ही हम या बोधिसत्व या एक उपासक के तौर पे भी हम इस भूमि में प्रवेश कर सकते हैं, जो हम लंबे समय से इस पारमिता को आचरण कर रहे हैं और इसका काफ़ी कुछ हमें लाभ मिला है। लेकिन वो लाभ व्यवहारिक रूप में हम देख पाते हैं, सामाजिक रूप में देख पाते हैं, लेकिन अगर हम भूमि के रूप में देख सके, बोधिसत्व के उस मानसिक अवस्था में देख सके, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत ही और गहरा चिंतन होगा और हमें और प्रेरणा मिलेगी कि दान पारमिता को हमने किस प्रकार से आचरण करना चाहिए। सर थोड़ा परहित संपादन के बारे में बताइए। परहित संपादन, अर्थचर्या, परहित संपादन। परहित संपादन तो वही है लोगों के हित के लिए कार्य करना, अर्थपूर्ण चर्या करना। ये जो 4 संग्रह वस्तु जो है, आपने अभ्यास किया होगा, 4 संग्रह वस्तु जो बनते ने प्रवचनों में भी, शायद मित्र अभ्यास में भी आपने की होगी। उसमें ये जो है ना, ये यही 3 यहीं पे है, दान, प्रिय वचन और परहित संपादन या अर्थचर्या। और चौथा जो संग्रह वस्तु जो है वो
दूसरे भूमि में आता है। जब हम दूसरी भूमि की हम बात करेंगे तो पहली भूमि में 3 प्रकार की जो संग्रह वस्तु को लेके हम संपादन करते हैं या उसका हमें लाभ मिलता है या उसका हमारे जीवन में विकास होता है इस भूमि में दान पारमिता के माध्यम से। थैंक यू सर। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो चुका है और मुझे लगता है कि बाकी की जो 9 पारमिता है कल के अध्याय में हम शुरू भी करेंगे और पूर्ण भी करेंगे। पूर्ण तो हो जाएगी पढ़ने में, सुनने में और समझने में, लेकिन ये पारमिता और भूमिया जो है ये हमारे जीवन की ही क्या कहते हैं जीवन की चर्या है, जीवन का दर्शन है जो हम जहाँ से हम समझ रहे हैं और चल रहे हैं। ये यात्रा बड़ी लंबी है। हो सकता है कि इस यात्रा में जैसे अभी हम मिले हैं इस यात्रा में बने रहेंगे और ऐसे अनेकों जन्म में बार बार मिलने का मौका मिलेगा अगर हम इस चर्या को अगर हम। सर ये पारमिता का पूर्ण होना, हेलो, हाँ जी, ये पारमिता का पूर्ण होना ये एक तरह से चित्त की ही अवस्था है ना? हाँ हाँ, चित्त की अवस्था है। व्यवहारिक रूप से प्रत्यक्ष भौतिक मतलब जगत में भी उसी तरह का साक्षात्कार हो पाना तो क्या है इसको थोड़ा सा बताइए। मतलब चित्त से हम जैसे ये सप्तांग पूजा में आता है ना कि एवं सम करके मैंने जो पुण्यार्जन किया है, तो इस भाव से ही एक बहुत श्रेष्ठ मनोअवस्था में चले जाते हैं ना हम। बिल्कुल, लेकिन वो श्रेष्ठ मनोअवस्था हमारे पूरे अस्तित्व को रूपांतरण होकर उसी अवस्था में निरंतर रहना, वो बुद्धत्व की अवस्था है या होती है या हो सकती है। ठीक है, हाँ, लेकिन हम कुछ समय के लिए आ जाते हैं, फिर दूसरे समय में फिर से हम उस नीचे की या उसके और नीचे की अवस्था में चले जाते हैं। तो वो एक प्रकार से अनुभव हो सकता है। हाँ, स्वाशक्ति में आने से फिर से हम उसी भूमि में लौट आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बार बार अगर हम प्रयास करते रहेंगे कि ऊपर आएंगे नीचे जाएंगे, ऊपर आएंगे नीचे आएंगे, तो हमारा जो अनुभव जो है और ज़्यादा मजबूत होते जाएगा, परिपूर्ण अवस्था को चले जाएगा। हाँ, वो मजबूत होते जाएगा। मजबूत होने का मतलब ये नहीं कि वो नित्य है, लेकिन वो और ज़्यादा सक्षम होते जाएगा। वो हमारी समझदारी जो है, जैसे कि कोई बच्चा बार बार गिरता है तो समझदार हो जाता है कि मैं गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, गिर रहा हूँ, उठ रहा हूँ, ये लग रहा है, वहाँ पे लग रहा है, तो धीरे धीरे वो उसके समझदारी से फिर वो चलना ऐसा सीख जाता है। तो बाद में गिरता है लेकिन बहुत कम बार गिरता है, ठीक है, या बिल्कुल नहीं गिरता है। तो बस यही जो अवस्था का मतलब ही ये है। और पारमिता जो हमें एक गाइडेंस देता है कि पारमिता क्या है, जिसे हम दान पारमिता कहते हैं। और उस दान पारमिता में जो आने वाले जो अनुभव जो है, वो यही अनुभव है कि जिस प्रकार से हम 5 भयों से मुक्त होते हैं। अगर 5 भयों में से अगर हमें एक भय भी अगर मुक्त होते हुए दिखाई दे रहा है, तब भी हम दान पारमिता के अनुभव को महसूस कर सकते हैं कि हाँ, ये दान पारमिता के कारण ही मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं निंदा के भय से मुक्त हूँ या मृत्यु के भय से मैं मुक्त होने का अनुभव ले रहा हूँ। तो हो गया, आपको एहसास होगा, तो धीरे धीरे वही दान पारमिता और गहराई में लेके जाएगी। तो निचोड़ में फिर यही आया ना कि हमने जो समझा है, अनुभव में आचरण किया है, उस पर पूर्ण मतलब निष्ठा और विश्वास के साथ समर्पण कर दें और वो करते चले जाए निरंतर, तो एक न एक दिन वो अवस्थाएं मतलब परिवर्तित होते 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 जहाँ पहुँचना है पहुँच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसलिए हमें दोनों मार्गों को अपनाना चाहिए, जिसे हम एक वो मार्ग कहते हैं, क्रमवार मार्ग है ना, सिस्टमैटिक क्रम से आगे जाना, जिसे हम ग्रेजुअल क्या बोलते हैं, ग्रेजुअल अनलाइटनमेंट। हाँ, ग्रेजुअल अनलाइटनमेंट। हाँ, एक पारमिता दूसरी पारमिता को प्राप्त होती है। हाँ, वो ग्रेजुअल अनलाइटनमेंट कहते हैं। हाँ, ग्रेजुअल अनलाइटनमेंट कहते हैं। पद्धतिशील या सिस्टमैटिक ढंग से
इस जीवन में, फिर नेक्स्ट जीवन में, ऐसे अनंत जीवन में आते आते हम बुद्धत्व को प्राप्त करने की जो संभावना है उसको हम देखते हैं, उस मार्ग पे हम चलते हैं। दूसरा जो मार्ग जो है वह इंस्टेंट, क्विकली फास्ट, इंस्टेंट एनलाइटनमेंट। तो इंस्टेंट का मतलब यही है कि जब हम साधना के माध्यम से या मंत्र के माध्यम से उसको रियलाइज करते हैं, हाँ, और उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि पॉसिबल है, इसी जन्म में पॉसिबल है। तो इसी जन्म में पॉसिबल है, ये जो बात लगना और उस मार्ग के साथ में चलना, हाँ, तो हमें ये जो लॉन्ग जो रूट लग रहा है ना कि बहुत कल्प लगेंगे, उस मानसिकता से हम फिर से वापस आ सकते हैं। अगर इंस्टेंट मार्ग को हम क्षण भर में भी जा सकते हैं। हाँ, और फिर से हमें लगता है कि नहीं, ये इंस्टेंट मार्ग बराबर काम में नहीं आ रहा है, तो फिर इस मार्ग पे हमें विश्वास रखना है कि चलो भाई अभी इसमें नहीं तो इसमें से आगे जाएंगे। ठीक है, मतलब दोनों ऑप्शन खुले रखने हैं हमारे सर क्या इंस्टेंट मार्ग की शिक्षा भगवान बुद्ध ने दी है? हाँ हाँ, उसी को तो वज्रयान कहते हैं। बुद्ध ने शिक्षा दी है। साधना क्या है वो यही है ना, जिसे बुद्ध ने जो 10 जो अनुस्मृतियाँ जो है वो इंस्टेंट है, जिसमें आनापान सती भी है, मृत्यु की ध्यान साधना भी है, बुद्ध की गुणों का अनुस्मरण है। आप अनुस्मरण करते 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 डायरेक्ट आप बुद्धत्व में चले जा सकते, इतनी उस ध्यान में ऊर्जा है। और उसी के आधार पर वज्रयान में जो भी संदर्शन साधना है बोधिसत्व की, बुद्ध की जो निर्माण की है, वो वही बुद्ध की शिक्षाओं से ही निर्माण करते हुए उसको हमारे सामने रखा हुआ है। अगर कोई कर पाए, अशुभ भावना बहुत एक झटके हाँ हाँ, में बिल्कुल बिल्कुल, पूरे आसक्ति को हिला देती है। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र में बने रहने के लिए। फिर से हम कल भूमि में, पहले भूमि में प्रवेश कर चुके हैं, और पहली भूमि अगर प्रवेश किए हैं तो निश्चित ही दूसरी भूमि भी पास में है। ठीक है, ठीक सर। चलिए, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।